जय गुरुजी, संगत को प्रणाम। हम सबसे पहले गुरुजी से 95 में मिले थे। वो गुरुजी ने जैसे आपको सबने बताया, हमें भी पहले बुलाया था। मेरे फादर आए थे गुरुजी के पास, उनकी कैंसर की सर्जरी होके चुकी थी, तो उन्हें बहुत फिक्र रहती थी कि ये स्प्रेड हो जाएगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको वहां कहा था कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, गुरुजी सब कैंसर ठीक कर देते हैं और आप उनकी शरण में जाइए। तो जब गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, अब वो भी बिल्कुल गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। अभी तक उनको मतलब वो कैंसर का कुछ प्रॉब्लम फिर से नहीं आया। ओल्ड एज के तो प्रॉब्लम यू कैन नॉट अवॉइड, बट गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल बढ़िया है। तो जब गुरुजी के पास आए थे तो गुरुजी ने उनको कहा कि आपकी बेटी है यहाँ पे और उसकी बेटी के कोई प्रॉब्लम है, एंड गुरुजी न्यू एग्जैक्टली वेयर माय हस्बैंड वाज पोस्टेड। तो उन्होंने कहा कि आप उनको कहिए कि मेरे से मिलने आए। अब जब हमें उन्होंने बताया तो आई वाज थ्रिल्ड बिकॉज आई हैव अ डॉटर हु इज विजुअली इम्पेयर्ड। तो ये उस वक्त 10 साल की थी और इसके 4 आई सर्जरीज हो गई थी। जैसे जैसे डॉक्टर्स बताते थे तो इसकी सारे वो इलाज मेडिकल इंस्टीट्यूट पे चल रहा था। हमने इसके पेपर्स सब बाहर भी भेजे थे, एंड वो सब ने यही कहा था कि जितना हो सकता है डॉक्टर्स ने यहाँ किया है, वो दैट वाज ऑल दैट वाज पॉसिबल। और मेडिकल साइंस में देयर वाज नथिंग दैट मोर दैट कुड बी डन। तो इस स्टेज पे हम गुरुजी ने बुलाया था अपने पास। अब जब से गुरुजी की शरण में आए तो इसकी इतनी ज्यादा विजन पिकअप कर गई है कि इट इज, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बिलीव इट्स। गुरुजी तो शिवजी, साक्षात शिवजी है। मतलब भगवान के अलावा तो कोई वो कर ही नहीं सकता जो उन्होंने हमारी बिटिया के लिए किया है। ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, इसका मतलब विजन काफी बहुत ही कमजोर थी, एंड इसको धीरे 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 हमने पढ़ाना शुरू किया। तो इसने ओपन स्कूल से 8th क्लास का किया, फिर इसको हमने 10th क्लास के उसमें एनरोल किया। तो इतनी उस गुरुजी एक दिन हमारे वहां पे आए 95 में, जब हमें मिले थे तो उन्होंने कुछ इसको बहुत सिंपल सा बताया था, सूर्य प्रणाम करना। और उन्होंने कहा कि ये 51 डेज के लिए इसको कहिए करिए। तो 21st डे पे ये लड़की कहने लगी कि मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है। तो उस दिन से वो 95 से ऐसा पिकअप करती रही कि इसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। वो स्पेशल स्कूल से फिर ये बकायदा इसने अब तो MA कर रही है, फाइनल ईयर में है। तो उस जब से धीरे 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 उसके सारे पैरामीटर्स पिकअप कर गए। अब जब 98 फिर गुरुजी चंडीगढ़ चले गए थे, 98 में फिर वापस दिल्ली आए, तो फिर मैं उनके पीछे पड़ गई और ठीक करिए इसको। तो उन्होंने कहा मैं बताऊंगा। फिर वो 98 में एक दफे हमारे घर आए और उसके अगले दिन ही इतनी ड्रामेटिक चेंज था इसकी विजन में कि इट्स मिरेकल इज ऑल्सो पुटिंग इट वेरी माइल्डली। ये वो जो मैं 10th क्लास की बुक्स बता रही हूँ कि वो आ गई थी, एंड वो इतना छोटा प्रिंट था कि ये वो पढ़ नहीं पाती थी। हम इसको इंकरेज करते थे न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो ये हेडलाइन पढ़ लेती थी। उस दिन जब गुरुजी आए, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसने मुझे आके पूरा एक न्यूज आइटम पढ़ के सुना दिया। तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बट एक बच्चा दिस वाज अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे टीवी पे भी सुन के पूरा कैसे याद कर सकता है। तो मुझे बड़ा बहुत ही आई वाज वेरी सरप्राइज। फिर उसने अब मैंने इसको कहा अपनी बुक लेके आओ, जो पिछले दिन ही वो पढ़ नहीं पा रही थी। अब वो जब वो बुक लेके आई तो वो उसमें से इतना छोटा प्रिंट, बिल्कुल जो न्यूज़पेपर वाला प्रिंट होता है वो वाला वो प्रिंट था, और ये पढ़ के इसने सुना दिया। उससे पहले हमें सारी इसकी टेक्स्ट बुक्स इनलार्ज करवानी पड़ती थी, मैग्नीफाई करानी पड़ती, और फिर जाके इसके वो पल्ले पड़ती थी, और ये इसने खटाखट पढ़ के सुना दिया। तो ओवरनाइट गुरुजी ने इसके ऊपर इतनी कृपा करी कि इसको बहुत ही मुश्किल है, मतलब आप लोग कैसे उसको बिलीव करेंगे, बट ये बिल्कुल हमारे साथ ऐसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे इसके इतने पैरामीटर सारे ही पिकअप कर गए। उसके स्पेशल स्कूल से मतलब ये करने लगी, फिर इसने ग्रेजुएशन किया है, और अब गुरुजी की कृपा से MA प्रीवियस में, एंड नॉट ओनली जस्ट वेडिंग थ्रू, शी इज बीन गेटिंग अ फर्स्ट डिविजन ऑल अलोंग। मतलब वो सिर्फ गुरुजी ही करा सकते थे, उनकी कृपा के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब उस लड़की में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया,
हम में भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया। पहले हम चिंता में डूबे रहते थे कि कैसे इसका सब कुछ होगा, और अब उनकी कृपा से देखिए कि अब जब उसको इतना उन्होंने ब्लेस कर दिया, आगे से आगे उसके लिए सब कुछ बढ़िया होता है, तो अब हमें चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही उन्होंने पूरी फैमिली को इसी तरह से ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को 3 दफे उनकी जान बचाई। एक दफे वो आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, ही वाज द लास्ट वन टू गो इनसाइड द पार्लियामेंट हाउस। 1 सेकंड पहले उन्होंने बात करी दरबान से, तो दरबान ने उनसे पूछा कि आप आज क्यों आए, आज तो पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी से मिलना है। And I think those were the last words this poor Darban spoke, because the minute my husband got inside the parliament house, वो दरवाजे बंद होने लगे, खटाखट फायरिंग शुरू हो गई, एंड ये बेचारा जो दरबान था, I think he was the first one to be shot down. तो गुरुजी ने जब बचा लिया। ऐसे एक दफे टूर पे गए थे, तो बहुत एक हेडलॉन्ग कोलिजन हुआ अशोक लीलैंड के ट्रक से। इतना बुरी तरह से जिस टैक्सी में थे स्मैश हुई कि जिसने भी देखा उन्होंने सोचा कि ये तो इसमें तो कोई बच ही नहीं पाएगा। और गुरुजी ने ऐसा कुछ कमाल किया कि इन्हें थोड़ी सी देर के लिए वो नींद आ गई थी, तो इन्हें तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। एंड व्हेन ही गॉट अप, तो इन्होंने देखा कि ये इतना सारा सब स्प्लिंटर्स वगैरह थे। सोचा क्या हो गया, और कुछ भी जरा सी खरोंच भी नहीं आई। ऐसा वो गुरुजी ने, और 3 जने और थे टैक्सी में, सब पे कृपा, सबको बचा लिया। और तीसरी दफे ये वहां पे कश्मीर में पोस्टेड थे, तो वहां पे गोल्फ कोर्स पे वॉक के लिए गए। दूसरा तीसरा दिन ही था ज्वाइन करने के बाद, तो जरा सा अंधेरा हो गया था। गलती थी, बिकॉज वहां पे तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो जब जरा से ये वापस ही जा रहे थे, तो एक इनकी तरफ एक जानवर भागता हुआ आया। तो ये बड़ा फरी सा था, इनको लगा शायद कुत्ता है, तो सोचा कि कुत्ता कैसे गोल्फ कोर्स में आ गया। जरा सा अचंभा हुआ, बट फिर जब पास में और पास आया, इतनी सी दूर था, तो देखा कि वो तो लेपर्ड है, और वो बिल्कुल तैयार था लपकने के लिए। उसकी टेल स्विश कर रही, बिल्कुल गुस्से में। एंड इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी देर में क्या करूं। इन्होंने ऐसे वैसे शू शू कर दिया। एंड उसके बाद मतलब ये 2.5 किलोमीटर दूर था गेट, और ये वापस चलते रहे। गुरुजी ने फिर इनको बचा लिया, बिल्कुल बिना किसी उसके ये वापस वहां पहुंच गए। एंड तो इस तरह से गुरुजी की इतनी ज्यादा कृपा हम सब पे है। ऐसे बेटे को भी एक दफे, उसका भी बहुत ही, कॉलेज में था, मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, हेलमेट नहीं पहनी थी, तो बहुत ही भद्दा एक्सीडेंट। इट वाज सो बैड कि वो द डॉक्टर सेड कि अगर जरा सा फ्रैक्शन ऑफ दिस थिंग, बाल भी इधर वो होता है इसका, तो इसको पैरालिसिस हो जाती। और फिर गुरुजी ने उसको भी बचाया इसी तरह से। एंड मैंने जब गुरुजी अगले दिन आई, मैं गुरुजी को थैंक्स करने, तो मेरे कहने से पहले ही 2nd लाइफ दे दी है बेटे नू। तो गुरुजी को तो कहना भी नहीं पड़ता था। अब हम हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगते थे। ऐसे 20 साल से मुझे एस्थमा था, तो एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, जा तेरा कल्याण कर दिया, एंड अब तेरी स्टेरॉइड बंद हो गई। मुझे सर्दियों में 2-2 कोर्स स्टेरॉइड्स के लेने पड़ते थे, नेबुलाइजर करना पड़ता था। बट जब से गुरुजी ने, ये 6 साल पहले की बात है, जब से गुरुजी ने ये कहा है, मेरी स्टेरॉइड मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी है। तो गुरुजी को तो हमें कभी कहना ही नहीं पड़ा, वो तो बिल्कुल आगे से आगे हमारे लिए वो सब कुछ कर देते। और अभी भी हमें उनसे उतना ही लगाव है। अभी भी हम हमको सच्चे दिल से याद करते, तो हमें पता है कि वो हमारी वो सुन रहे हैं। वो यहाँ पे फिजिकली नहीं, बट वो हमारे बिल्कुल करीब है, हमारे सबका बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी।